अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS301 के प्रैक्टिकल फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन फ़ाइल। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। इससे पहले मैंने CS301 की फ़ाइल भी जो है अपलोड कर दिया, तो वो भी आपने लाजमी जो है देखनी है, ठीक है। क्योंकि दोनों की यानी कि एक ही यानी कि सिलेबस है और ये आपने दोनों के लिए लाजमी यानी कि दोनों फाइल्स आपने दोनों वीडियोस लाजमी देखनी है और उसके बाद आपने दोनों पेपर देने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेबस क्या है, लैब्स 1 से लेकर 16 तक, यानी कि इसमें जो हमारे पास था ना मिड टर्म का सिलेबस, वो भी सारा यानी कि शामिल है। मिड टर्म से लेकर फाइनल टर्म सारा जो है इस वाले में प्रैक्टिकल में सारा शामिल है, ठीक है। लैब 1 से लेकर 16 तक। पेपर पैटर्न आपने देख भी लिया होगा, लेकिन फिर दोबारा देख लें। 24 MCQs आएंगे, 20 माने जाएंगे, ठीक है। यानी कि सॉल्व तो आपने पूरे ही करने हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है 6 दिए होंगे, 4 आपने करने होंगे। 20 मार्क्स यानी 5 नंबर का एक होगा, तो 5 4 ज़ा 20। तो 20 MCQs होंगे, यानी कि 20 मार्क्स के MCQs होंगे और 20 मार्क्स के आपके सवाल होंगे, ठीक है। सिंपल सा पेपर है। और इसमें हमारे पास क्या है, 40 मार्क्स टोटल हो गए। पासिंग मार्क्स यानी कि 8 मार्क्स वाला पास है, क्योंकि 20% वाला रूल है, ठीक है। और टाइम कितने हैं, 90 मिनट्स है, ठीक है। तो 90 मिनट्स के लिए यानी काफ़ी सारा टाइम है, टाइम बहुत ज़्यादा है इसके लिए ना। तो चलें शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ रिटर्निंग अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका हमारे पास क्या यानी कि इसका कोड है कॉन्स्ट ई टाइप, आगे एंड, फाइंड मिन और आगे ब्रैकेट, कॉन्स्ट और आगे सेमी कोलन। तो ये आपने इसको देख लेना है। इफ़ यू क्रिएट अ BST विद डाटा दैट इज़ sorted in an ascending or descending order, it will be similar to dash linked list। तो वो सिमिलर होता है किस चीज़ के, लिंक्ड लिस्ट के। BST यानी कि बाइनरी सर्च ट्री जो है वो सिमिलर होता है किसके, लिंक्ड लिस्ट के। यानी कि अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हुआ हो तब, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ एन एम्प्टी AVL ट्री। यानी कि ये वाला जो AVL ट्री है ना, एम नहीं, अच्छा ये वो अगले वाला है, ठीक है, वो अगला वाला है। यानी कि कह रहे हैं हाइट ऑफ एन एम्प्टी AVL ट्री की हाइट कितनी होती है, -1, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रख लेना कि एम्प्टी AVL ट्री की हाइट कितनी होती है, -1। अच्छा ये वाला क्या है हमारे पास के 1 2 3, ये हमें ऊपर यानी कि एक दिया हुआ है, उन्होंने एक यानी कि ट्री बना के दिया हुआ है। इन दी गिवन BST द बैलेंस फैक्टर ऑफ रूट नोड इज़ -2, ठीक है। ये आपको आता भी होगा, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि ये हमने करना कैसे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है 1, ठीक है, ये हमारे पास है 2, ये हमारे पास है 3, यहाँ पर हम जुड़ा हुआ है 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करना क्या होता है, हमें कैसे हमने बैलेंस यानी कि निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है इसके लेफ़्ट पे कितने यहाँ पे हमारे पास ये लेवल हैं। तो कोई लेवल भी नहीं, यानी कि 0 लेवल है। कितने लेवल हैं, 0। और राइट पे कितने, यानी ये 1 और ये 2, क्योंकि ये वाला तो रूट है ना ऊपर वाला, तो ये 1 होगा, ये हो गया 2। तो क्या करना है हमने, लेफ़्ट वाले में से लेफ़्ट कितने 0, बीच में लिखना है माइनस, राइट वाले कितने 1 और ये 2, तो यहाँ लिखा हमने 2। तो 0 में से -2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -2। तो इसका क्या यानी कि इसके बैलेंस कितना हुआ, -2। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या लिखा हुआ है, -2, ठीक है। इस तरह कोई भी यानी सवाल आ जाए तो ये आपने इसको खुद ही हैंडल कर लेना है, ठीक है। लेफ़्ट में से माइनस करना है राइट की सब ट्री, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा -2, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है 1 2 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट नोड इफ़ वी अप्लाई रोटेशन टू दिस नॉन AVL ट्री, ठीक है। वैल्यू ऑफ रूट नोड यानी कि ये हमारे पास इसी तरह का बना हुआ है, ठीक है। यानी कि जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं क्या करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट नोड। रूट नोड की क्या वैल्यू होगी, अभी क्या है, अभी रूट नोड ये है, ठीक है। अगर हम अप्लाई करेंगे रोटेशन टू दिस नॉन AVL ट्री, इस ये अब नॉन AVL ट्री है। क्यों नॉन AVL ट्री है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। ऊपर भी हमने देखा था कि -2 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी 0 में से माइनस करेंगे -2 को, क्योंकि लेफ़्ट पे कितने 0 हैं, राइट पे कितने 2 हैं, तो 0 - 2 क्या आंसर आएगा, -2। तो ये नॉन AVL ट्री है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने करना है बैलेंस। तो इस चीज़ को ना, ये जो 1 वाला है इसको हम इधर कर देंगे, इस साइड पे ले आएंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ऊपर रख देंगे 2, इधर रख देंगे 1 को, इधर रख देंगे 3 को। तो अब ये क्या हो गया, बैलेंस भी हो गए। लेफ़्ट पे कितने 1 है, राइट पे कितने 1 है, 1 - 1 आंसर आ गया 0। तो 0 1 -1 अगर आंसर आए तो वो क्या होता है, बैलेंस होता है।
तो ये हमारे पास इसका सीन था। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो फिर रूट नोट कितनी वो क्या होगी 2, 2 ऊपर है ना, 1 नीचे है, 3 नीचे है, इस तरह। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा होगा। चलें नेक्स्ट देखते हैं। विद 6 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल करेक्टर्स इन हाफ मैन इन कोडिंग ट्री। तो यहाँ पर होता है रूट नोड। ठीक है, रूट नोड रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल करेक्टर इन हाफ मैन इन कोडिंग ट्री। आज की वैल्यू जो है फॉर करेक्टर है यानी कि बड़ा ए, उसकी क्या वैल्यू होती है 65। अ होल इज़ क्रिएटेड विच नीड्स टू बी फिल्ड इफ़ द एलिमेंट इज़ डैश फ्राम द हिप। अगर जो एलिमेंट क्या किया गया हो, डिलीट किया हो, तो होल जो है इज़ क्रिएटेड यानी कि होल क्रिएट हो जाता है विद नीड्स, फिर हमें ज़रूरत होता है उसको फिल करना। अगर हमने एलिमेंट को डिलीट किया जा रहा है, उसको हमने इंसल्ट भी करना है फिर, तो ये इसमें बताया गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टेक 1 एलिमेंट एट अ टाइम टू मेक अ हिप। तो होता है इंसल्ट। अगर हमने एक टाइम में इनके 1 एलिमेंट एट अ टाइम, तो क्या इस्तेमाल करेंगे इंसल्ट, वैल्यू को हम क्या करेंगे इंसल्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या 10 सवाल है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला गिव्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ आई। ठीक है, राइट चाइल्ड निकालने के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2i + 1। ठीक है, जो भी आई की वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और +1 कर देंगे। इसी तरह अगर राइट वाला होगा ना, राइट वाला, तो उसमें होगा 2i, यानी कि नहीं लेफ़्ट वाला, लेफ़्ट निकालने के लिए 2i होगा। ठीक है, और राइट के लिए 2i + 1। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्या किया, कंप्लीट बाइनरी ट्री विद द प्रॉपर्टी दैट द वैल्यू एट ईच नोड इज़ एट लीस्ट स्मॉल एज द वैल्यूज़ इन इट्स चिल्ड्रन आर कॉल्ड एज डैश। यानी कि पेरेंट क्या है छोटा है, नीचे आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है, नीचे जो चाइल्ड है बढ़ते जा रहे हैं, तो वो होगा मिन हिप, क्योंकि ऊपर वाला क्या है पेरेंट क्या छोटा है। इसी तरह अगर पेरेंट बड़ा होगा तो क्या होगा मैक्स हिप। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट बड़े आसान से हैं, तो ये आपने लाजमी याद रखने। विच ऑफ द फॉलोइंग नोड हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन अ मैक्स हिप। तो वो क्या होता है रूट नोड, यानी कह रहे हैं कि मैक्स हिप में यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कौन किस चीज़ की होती है, रूट नोड की होती है। ठीक है, रूट नोड बड़ा है, चिल्ड्रन उसके छोटे हैं, अगले छोटे हैं, तो वो क्या होगा मैक्स हिप, यानी कि रूट नोड क्या बड़ा है। इसी तरह रूट नोड छोटा होगा तो वो मिन हिप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू नेविगेट फ्राम वन नोड टू another नोड इन द लिंक्ड लिस्ट। तो होता है ऑब्जेक्ट फील्ड ऑफ नोड, ऑब्जेक्ट फील्ड ऑफ नोड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर्स एन अरे एक्स विद 6 इंटीजर। तो किस तरह लिखेंगे इंट एक्स और आगे 6 डाल देंगे। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 6। नेक्स्ट क्या है कि इसकी आउटपुट क्या होगी, इंट मैन इंट अरे 5 10 20 30 40 50। हमने अरे 3 निकालना है, तो 0 से स्टार्ट होता है 0 1, ये वाला देखें ना, ये वाला हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 3, 0 1 2, ये हो गया 3 40। तो 40 इसका हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमने करना था इसका। विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द स्टेटमेंट गिवन बिलो नोड स्टैटिक न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड 18। यहाँ पे आता है क्रिएटिंग अ न्यू नोड विद ऑब्जेक्ट वैल्यू 18। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द फॉलोइंग मेथड टू डू फॉर अ गिवन लिंक्ड लिस्ट क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ये सारा यानी कि कोड लिखा हुआ है। तो डिस्प्लेइंग द वैल्यूज़ ऑफ नोड्स, डिस्प्लेइंग द वैल्यूज़ ऑफ नोड्स। 18 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्ड लिस्ट मेथड मूव्स द पॉइंटर फॉरवर्ड। तो यानी कि फॉरवर्ड यानी करने के लिए कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं, ये नेक्स्ट। ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हैं हम नेक्स्ट। सही हो गया, क्या कहते हैं हमें ऑप्शन दिए थे नेक्स्ट, रिमूव स्टार्ट ऐड। ठीक है, रिमूव क्या होता है, रिमूव करता है स्टार्ट, शुरू से करेगा स्टार्ट, ऐड यानी कि उसको ऐड करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा आगे हमने जाना है, तो क्या होगा नेक्स्ट। इफ़ एलिमेंट्स 2 4 6 8 आर प्लेस्ड इन अ स्टैक एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम, इन व्हाट ऑर्डर विल दे बी रिमूव्ड। ठीक है, तो रिमूव कैसे करेंगे, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन हुआ है वो फर्स्ट में आउट होगा। यहाँ पे लास्ट में कौन सा इन हुआ है, ये वाला देखें, यहाँ पे लास्ट में, ये देखिए लास्ट में कौन सा इन हुआ है 8, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ जाएगा 8, फिर क्या हुआ है 6 आ जाएगा, फिर हुआ है 4 आएगा, फिर 2 फिर 2 आएगा, यानी कि जो वहाँ पे आखिर में है वो यहाँ पे पहले होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, यानी कि स्टैक का मतलब ये होता है ना लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन हुआ है वो पहले आउट होगा। ठीक है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा 8 6 4 2। In stack, when a new element is added from the start of array, the statement element are shifted to words। नया एलिमेंट ऐड हुआ है तो वो कहाँ चला जाएगा टॉप पे। ठीक है, टॉप। ऑल दी ऑपरेशंस इन स्टैक टेक डैश टाइम, कॉन्स्टेंट टाइम।
सारे ऑपरेशन जो है लेंगे कितना टाइम, कांस्टेंट टाइम। इन द गिवन स्टैक व्हाट विल बी द हेड एंड टॉप आफ्टर रिमूविंग नोड विद वैल्यू 1। तो क्या इसका है 7, 7 एंड 5। तो इसके ना ऊपर एक डायग्राम गिवन थी, क्योंकि अब डायग्राम वो मेरे से मिस हो गई है, तो वो अगर होती तो वो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो इसका आंसर यहाँ पे 7 बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, दी कोड ऑफ BST ट्रांसवर्सल मेथड बिकम वेरी शॉर्ट बाय यूजिंग डैश बाय यूजिंग रिकर्सिव कॉल्स। नेक्स्ट क्या, व्हाट डज दी फॉलोइंग ट्रांसवर्सल कोड, आगे सारा कोड लिखा हुआ है, तो ये बताना है कोड कौन सा है। ये कौन सा है, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे पहले का इस्तेमाल किया गया है लेफ़्ट, फिर इस्तेमाल किया गया है राइट, फिर इस्तेमाल किया गया है नोड, ठीक है। तो ये होता है पोस्ट, यानी कि पहले हम इस्तेमाल किया लेफ़्ट, फिर राइट, फिर नोड। तो ये होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्सल। इसी तरह इन ऑर्डर होता है, इसी तरह प्री ऑर्डर होता है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजिटेड एट लास्ट स्टेप इन पोस्ट ऑर्डर, यानी कि फिर आगे कि पोस्ट ऑर्डर में सबसे आखिर में हम क्या विजिट करते हैं, रूट नोड। आखिर में हम रूट नोड को विजिट करते हैं, ठीक है। इन रिकर्सिव फंक्शन रिकरियन इज स्टॉप बाय यूजिंग डैश, टर्मिनेटिंग कंडीशन से जो है हम स्टॉप उसको करते हैं, टर्मिनेटिंग कंडीशन। इन विच ट्रांसवर्सल मेथड लेफ्ट सब ट्री इज विजिटेड इन फर्स्ट स्टेप, इसको कहते हैं इन ऑर्डर, ठीक है। अब ये आगे हमने जैसे मैंने कहा था आगे हम पढ़ेंगे, तो ये हमारे पास ये आ गया। क्या है कि इन ऑर्डर ट्रांसफर में हमारे पास फर्स्ट पे क्या विजिट होता है, लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। लेफ्ट पे क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री, और बीच में आता है नोड, फिर आता है राइट, क्योंकि क्या लिखा हुआ है इन ऑर्डर, इन बीच में नोड है, यानी कि यहाँ पे नोड है, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट वाले, इस तरह। जी नेक्स्ट हमारे पास है कि इन रिकर्सिव फंक्शन रिकर्जन इज स्टॉप बाय यूजिंग टर्मिनेटिंग कंडीशन, ठीक है, ये हो गया। इन विच ट्रांसवर्सल मेथड लेफ्ट पहले आता है, पहले स्टेप है तो वो होता है इन ऑर्डर, ठीक है। इन स्टैक पैरेंथेसिस इज यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस टू इवैल्यूएट, तो वो होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा, 1 -3 -4 है, तो उसमें आंसर क्या होगा 1 3 -4 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या, व्हेन एन ऑपरेटर इज फाउंड इन स्टैक व्हाइल इवैल्यूएटिंग अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन प्रीवियस 2 ऑपरेंड्स, क्या करेंगे हम, पॉप, यानी कि उसको क्या करेंगे, रिमूव। पॉप का मतलब क्या होता है, रिमूव करना, ठीक है। ईच ऑपरेटर इन अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रीवियस डैश ऑपरेंड्स, प्रीवियस 2 ऑपरेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फंक्शन कॉल्स, क्या चीज़ फंक्शन कॉल में इस्तेमाल होती है, स्टैक इज़ यूज्ड इन फंक्शन कॉल्स। इफ़ देयर इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ 4, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, h यानी यहाँ पे 4 है, तो 2 की पावर 4 + 1 - 1 इक्वल 2 की पावर 5 - 1, यानी कि 32 - 1। तो क्या निकालेंगे, एक तो था ना वो ऊपर वाला, यानी कि हमने उसकी पावर निकालते थे और वही आंसर होता था, 2 की पावर 4 किया यानी कि 16, वो भी है। उसके बाद यानी एक और है 2 की पावर, एक और यानी फार्मूला है 2 की पावर k + 1, यानी 2 की पावर h यहाँ लिया हुआ है, h + 1 - 1 2 की पावर 5 - 1, 32 में से 1 गया 31, तो ये इसका फार्मूला, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। अ न्यू नोड इज एडेड एट द डैश ऑफ q, नया नोड कहाँ पे आता है, q रेयर, ठीक है। रेयर ऑफ q, the following method get left of tree node class return the dash to the left sub tree node पे होता है पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर। नेक्स्ट क्या, इन बाइनरी ट्री लेवल ऑफ रूट नोड इज 0, बाइनरी ट्री में जो लेवल होता है रूट नोड का क्या होता है, 0। इफ़ द डाटा इज गिवन इन सॉर्टेड ऑर्डर द ट्री जनरेटेड विल बी सिमिलर टू लिंक्ड लिस्ट, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में है तो वो इनके BST जो है वो लिंक्ड लिस्ट जैसा ही होगा, इस तरह। इफ़ अगर वैल्यूज जो है 10 20 15 आर यूज टू बिल्ड AVL ट्री, देन विच टाइप ऑफ रोटेशन कैन बैलेंस द AVL ट्री, डबल राइट लेफ्ट करेंगे तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा। इफ़ वैल्यूज 9 5 7 आर यूज टू बिल्ड AVL ट्री, देन विच टाइप ऑफ रोटेशन कैन बैलेंस द AVL ट्री, डबल लेफ्ट राइट, ठीक है, डबल लेफ्ट राइट। ये इसके डायग्राम्स होंगी तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगी। वी कैन यूज़ दिस एंड साइन विद डैश डाटा टाइप any data type in which traversal method left subtree is visited in first, ये हो चुका है।
इन अ बाइनरी ट्री लेवल ऑफ रूट नोड इज़ 0, ठीक है। डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री इज़ अ मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ इन दी ट्री, तो वो क्या होता है डेप्थ, यानी कि हाइट होगी, डेप्थ होगी, ठीक है। दी फॉलोइंग मेथड गेट लेफ्ट ऑफ द नोड क्लास रिटर्न्स द डैश, होता है पॉइंटर। अ न्यू नोड इज एडेड एट द डैश ऑफ क्यू, रेयर ऑफ क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग क्यू डज नॉट ऑलवेज फॉलो फीफो बिहेवियर, वो होता है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को वो फॉलो नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और प्रायोरिटी होता है ही नहीं। प्रायोरिटी वो खुद किसी ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहा होता है कि इस बंदे ने इतना टाइम रहना है, तो वो जो है वो फीफो वाला बिहेवियर को फॉलो नहीं करता। अब बाइनरी ट्री इन विच एवरी नॉन लीफ नोड हैज़ नॉन एम्प्टी राइट एंड लेफ्ट सब ट्री इज कॉल्ड डैश, तो कहते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, ठीक है। नॉन एम्प्टी, ना तो उसका राइट होता है ना तो उसका लेफ्ट सब ट्री होता है, तो वो होता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज इन C++ टू कीप द क्लास इंटरफेस इन अ सेपरेट फाइल, तो होता है .h। हाउ मेनी कंपेरिजन विल बी मेड एट ईच लेवल ऑफ अ BST फॉर सर्चिंग अ नंबर विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन BST, तो वो होता है 2, ठीक है। कितने कंपेरिजन यानी कि किए जाते हैं हर लेवल पे BST के नंबर को सर्च करने के लिए, विच इज़ नॉट, जो कि BST में प्रेजेंट नहीं होता, तो होता है 2, ठीक है, 2 लेवल्स। इफ़ देयर इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ लेफ्ट 4, तो वही ऊपर फार्मूला ये हो चुका है, 31 आंसर रहता है इसका। इफ़ द डाटा इज़ गिवन इन सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है, ये भी हो चुका है। तो ट्री जनरेट होता है विल बी सिमिलर टू लिंक लिस्ट। इफ़ यू क्रिएट, अगर हम क्रिएट करें BST विद डाटा दैट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सिमिलर टू लिंक लिस्ट, ठीक है, हो चुका है। ये वाला भी हो चुका है, ठीक है। ऊपर समाल होगा और उसके बच्चे जो है यानी कि चिल्ड्रन जो है वो क्या होंगे, उसकी वैल्यू बड़ी होगी तो क्या होगा, मिन हिप होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टेक वन टाइम एट अ टाइम टू मेक, अभी तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 6 8 9 7 को हमने ऐड करना है, यानी कि अपडेट करना है मिन हिप, तो क्या हो जाएगा 6 7 8 9 आफ्टर डिलीटिंग द रूट नोड को डिलीट करना है। तो रूट नोड क्या थी 5 को निकाल दिया, पीछे सारे रह गए 6 7 8 9। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल करेक्टर इन हाफ मैन इन कोडिंग ट्री, यहाँ पे आता है लीफ नोड, ठीक है, लीफ नोड। अ होल इज क्रिएटेड विच नीड्स टू बी फिल्ड इफ़ द एलिमेंट इज डैश, अगर एलिमेंट को गया डिलीट किए, तो ये भी बहुत हमने पढ़ लिया। कंसिडर मैक्स हिप है हमारे पास के 49 39 36 31 27 21 35 12 आफ्टर द डिलीशन ऑफ नोड विद वैल्यू 49 वैल्यू यानी कि रूट नोड है, इसको हमें डिलीट करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपडेटेड मैक्स हिप, अपडेटेड मैक्स हिप कैसे होगी, 39 पहले आएगा, फिर 31 फिर 36 12 27 21 35, इस तरह ये जो है इसको ये अपडेट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला गिव्स द इंडेक्स ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, वो 2 आई है। और इसी तरह राइट वाला क्या था, राइट वाला हमने ऊपर पढ़ा भी था, वो था 2i+1, और पेरेंट का क्या था i/2, ठीक है। तो ये फार्मूले आपने सारे याद रखने हैं। उसके बाद अगली जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 301 फाइल MCQs भी ज़रूर करने हैं, ठीक है। 301 की फ़ाइल की वीडियो अपलोड हो गई है, वो भी आपने MCQs लाजमी करने हैं, ये वाले भी लाजमी करने हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है जब आपने 301P का देना है पेपर, तो 301 वाले भी देने हैं, ये दोनों आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये फ़ाइल थी, तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाजमी लाइक भी करें। इस तरह और भी कौन कौन सी फ़ाइल आपको चाहिए वो भी आपने नीचे कमेंट में बताना है। तो इस तरह इंशाल्लाह फ़ाइल्स भी आएंगी सारी, तो कमेंट करके आपने लाजमी बताना है, वीडियो को लाइक करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।